मैं प्रभात कुमार सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल जीटी गुरुजी पर, जहां आप सबको पता है जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन की वीडियोज आप सभी को मिलते हैं। मैं आज आप सबके लिए लेकर आया हूं लूसेंट जूनियर इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर 12 जो कि है जेंडर, उसके एक्सरसाइज 5 के सॉल्यूशन को लेकर, जिसमें क्या है डायरेक्शन में यहाँ देख सकते हैं, रीड द सेंटेंसेज गिवन बिलो एंड पिक आउट द जेंडर ऑफ द नाउन। तो ये सेंटेंसेस दिए गए हैं और इसमें से नाउन जो है उनके जेंडर आपको छांटना है और फिर बताना है से वेदर दे आर मैस्कुलिन, और फिर बताना है कि मैस्कुलिन यानी पुल्लिंग है, फेमिनिन यानी कि स्त्रीलिंग है, या कॉमन यानी कि उभयलिंग, या फिर न्यूटर जेंडर यानी नपुंसक लिंग है। तो उसे ही बताना है। इसे शुरू करें इससे पहले बताना चाहूँगा, अभी ऊपर आई बटन में आपको लिंक नज़र आ रहा होगा एक्सरसाइज 4 का, यानी इसी चैप्टर 12 के जेंडर के एक्सरसाइज 4 का, यानी इससे पहले के ऑल एक्सरसाइजेस के वीडियोस बन चुके हैं। तो एक्सरसाइज 4 का लिंक तो ऊपर है ही, और भी आप जो है ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर लें तो इस पूरे बुक का लिस्ट मिल जाएगा, प्लेलिस्ट मिल जाएगा। इसके अलावा जो टेंस, वॉइस, नरेशन, जो ग्रामर के टॉपिक्स आप सीखना चाहते हैं उसका भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा। यही नहीं, आपको ऑक्सफोर्ड के जो बुक्स के मैं वीडियोज़ बनाता हूँ, जूनियर इंग्लिश ग्रामर, करेंट इंग्लिश ग्रामर, जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन, करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन, उन सब के भी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप लोग चेक कर लेंगे। चलिए तो अब शुरू करते हैं। माई पेरेंट्स आर ऑनेस्ट, यानी मेरे माता पिता ईमानदार हैं। इसमें से कौन सा है नाउन? तो पेरेंट्स है। ठीक है, तो पेरेंट्स कौन सा जेंडर है? कॉमन जेंडर है ना। पेरेंट मीन्स माता या पिता, और पेरेंट्स मीन्स माता और पिता, तो ये कॉमन जेंडर है, इसमें पता नहीं चलता माता है कि पिता है। देयर वॉज ए डॉग, एक कुत्ता था, इसका हिंदी हुआ। इसमें से नाउन क्या है? डॉग है। डॉग क्लियर है कि ये मैस्कुलिन जेंडर है, क्योंकि इसका फेमिनिन यानी स्त्रीलिंग जो है वो बीच होता है। आगे बढ़ेंगे। ऑल माई ब्रदर एंड सिस्टर आर जेंटल। ठीक है, अब यहाँ पर ये भी क्लियर है ब्रदर कि सभी मेरे भाई और बहन नेक हैं, तो भाई क्लियर है। ब्रदर जो है मैस्कुलिन जेंडर है यानी पुल्लिंग है, और सिस्टर जो है वो फेमिनिन जेंडर यानी स्त्रीलिंग है। देयर आर 10 बॉयज़ एंड 20 गर्ल्स इन द क्लास, यानी कक्षा में 10 लड़के और 20 लड़कियां हैं। क्लियर है, ये भी बॉयज़ यानी लड़का यानी मैस्कुलिन जेंडर यानी पुल्लिंग, और गर्ल्स यानी फेमिनिन यानी स्त्रीलिंग। ए टाइगर एंड ए टिग्रेस वर सिटिंग अंडर ए ट्री, एक बाघ और एक बाघिन पेड़ के नीचे बैठे थे। ये भी क्लियर है, टाइगर जो है यानी मैस्कुलिन जेंडर पुल्लिंग है, और टिग्रेस जो है वो फेमिनिन जेंडर यानी स्त्रीलिंग है। ही शॉट ए लायन एंड ए लाइनेस, है ना, एंड ए लाइनेस, उसने जो है गोली मारी एक शेर और एक शेरनी को। ये भी क्लियर है। लायन यानी कि शेर तो मैस्कुलिन जेंडर यानी पुल्लिंग, और लाइनेस यानी शेरनी यानी फेमिनिन जेंडर। आगे बढ़ेंगे, अगला है आई लव माई काऊ, है ना। तो यहाँ भी मैं अपनी गाय को पसंद करता हूँ या करती हूँ। लव मीन्स, देखिए ध्यान रखेंगे ये चीज़, लव मीन्स जिससे पूछिए प्रेम करना, प्यार करना, हाँ ये तो होता ही है, बहुत पसंद करना, है ना। जैसे आई लव मैंगोज, तो लव और मैंगो से वो वाला तो नहीं है, बहुत है ना, वो वाला लव तो नहीं है। तो यहाँ पर उसका मीनिंग होगा बहुत पसंद करना, है ना। लाइक माने पसंद करना, बहुत पसंद करना तो लव करना। ठीक है, आई लव टू गो टू गोवा वगैरह वगैरह। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर काऊ क्लियर है, फेमिनिन जेंडर यानी स्त्रीलिंग है। सी हैज ए काफ, अब यहाँ काफ ध्यान में रखेंगे, कॉमन जेंडर होगा केवल काफ करने पर, है ना। उसे एक काफ है। अब काफ मीन्स बछड़ा और बछिया, यानी काऊ का जो बच्चा होता है मेल है, तो वो फिर उसके लिए हम लोग बुल काफ कहते हैं, और बछिया हो तो काऊ काफ कहते हैं। लेकिन यहाँ क्लियर है नहीं, तो यह फिर कॉमन जेंडर हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ स्टार मार दिया है। मैन इज़ मॉर्टल, मनुष्य मरणशील होता है। मैन मैस्कुलिन जेंडर क्लियर है, मैन जो है वो पुरुष होगा, पुल्लिंग होगा, क्योंकि वुमन जो है अगला है कि द वुमन इज वीक, यानी कि महिला जो है वो। हालांकि एक चीज़ और भी ध्यान रखेंगे कि इसका यदि विशेष अर्थ में हम बात करेंगे तो यह कॉमन जेंडर के रूप में भी हो जाएगा। ठीक है, यह कॉमन जेंडर भी हो सकता है। कैसे? तो आप देखेंगे मनुष्य मरणशील है, तो मनुष्य का मतलब क्या? स्त्रीलिंग, स्त्री नहीं है, स्त्री भी है, स्त्री भी तो मरणशील है,
तो ये एक कॉमन जेंडर के रूप में यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। चूँकि देखने में लोगों को अजीब नहीं लगता, इसलिए मैं फिर दोबारा, नहीं तो बहुत सारे लोग कमेंट करने लगते हैं कि सर ये गलत है या ये ऐसे है। मैं कह रहा हूँ यहाँ पर मैंने लिखा मैस्कुलिन है, फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर ये जो है वो कॉमन जेंडर होगा। बेस्ट तो यही होगा कि ये कॉमन जेंडर ही इसको माना जाए। लेकिन हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनके पास आप बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं, उनके पास बस मैस्कुलिन ही बना करके ले। हाँ, वो द वुमन इज़ वीक, यहाँ पर ये क्लियर है कि यहाँ महिला ही है, यहाँ हर हाल में फेमिनिन जेंडर ही होगा। ठीक है। द एलिफेंट इज ए स्ट्रॉन्ग एनिमल, एलिफेंट क्या हो जाएगा, कॉमन जेंडर हो जाएगा। अब ही एलिफेंट लगाएंगे तो वो मैस्कुलिन होगा, सी एलिफेंट लगाएंगे तो वो फेमिनिन जेंडर होगा, लेकिन केवल एलिफेंट हो तो कॉमन जेंडर होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। द स्टूडेंट इज़ लेबरियस, है ना, यानी विद्यार्थी मेहनती हैं, यहाँ स्टूडेंट कॉमन जेंडर हो जाएगा। पता नहीं चलता कि स्टूडेंट कहने से कि वो छात्र है या छात्रा। हिंदी में छात्र छात्रा होता है, लेकिन इंग्लिश में स्टूडेंट दोनों के लिए है। पुपिल्स, ऐसे हिंदी में शिष्य शिष्या होता है, लेकिन इंग्लिश में जो है पुपिल्स मीन्स बस वो केवल शिष्य ही है ना, स्टूडेंट के बराबर ही समझिए, तो इसलिए यह भी कॉमन जेंडर। अशोका वॉज एन एम्परर, अशोक जो है वो एक सम्राट थे। अब यहाँ एम्परर कहेंगे सर अशोक भी तो नाउन है, वो प्रॉपर नाउन है, उसका जेंडर नहीं होता है ना, तो उसके लिए जो प्रोनाउन यूज़ करते हैं उसका जेंडर होता है। तो एम्परर का एम्प्रेस होता है, इसलिए यहाँ पर जो है सम्राट का सम्राज्ञी, तो ये क्लियर है मैस्कुलिन जेंडर यानी पुलिंग। बर्ड्स एंड एनिमल्स लिव इन द फॉरेस्ट, इसको ज़रा ध्यान से देख लेंगे। बर्ड्स एंड एनिमल्स को मैंने कॉमन जेंडर लिखा है, क्यों लिखा है, तो उसके लिए पहले हम एक 18 नंबर पे आ जाते हैं। द पैरट लाइक मैंगोज, तो पैरट यानी तोता जो है वो मैंगोज को, आम को पसंद करता है, ये न्यूटर जेंडर होगा। क्यों, आपके बुक में भी और बहुत सारे बुक में लिखा हुआ है, इस लूसेंट में भी लिखा हुआ है कि जो छोटे छोटे जीव जंतु है, ऐसे जो जिनमें प्राण नहीं हो, है ना, प्राण नहीं वो तो है ही, प्राण नहीं वाला तो होगा ही, इसके अलावा छोटे छोटे जो है पक्षी, है ना, या छोटे छोटे पक्षी नहीं, छोटे मतलब कहे तो छोटे छोटे जीव जंतु, है ना, जीव जंतु और पंछी भी जो है इसी श्रेणी में आएंगे, है ना, छोटे छोटे जीव जंतु। तो देखिए पैरट कहेंगे तो यह न्यूटर जेंडर हो गया, लेकिन जब बर्ड्स कहेंगे तो वो न्यूटर नहीं होगा, वो कॉमन में मैंने दिया। क्यों दिया, क्योंकि बर्ड्स बड़े भी हो सकते हैं छोटे भी, पैरट ठीक है छोटा है। अब जैसे ऑस्ट्रिच है, शुतुरमुर्ग है, बर्ड है, बड़ा है, हंस है, ऐसे बहुत सारे। इसी प्रकार एनिमल्स में आ जाइए, अब छोटा सा मच्छर भी एनिमल है और बड़ा सा हाथी भी एनिमल है ना। आप कहेंगे कि मच्छर चलिए सर इंसेक्ट में, अरे भैया है तो प्राणी ही ना, जानवर की श्रेणी में वो भी तो आएगा। अब चूहा आ जाइए, वो न्यूटर जेंडर में इंग्लिश में हम लोग लेते हैं। हिंदी में और इंग्लिश में अंतर है, हिंदी में क्या है कि उसमें निर्जीव का भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग, जैसे किताब है तो स्त्रीलिंग है, गौर कीजिएगा। बहुत लोग इंग्लिश में कहता है CUT कट, BUT बट, तो PUT पट का है, नहीं तो भैया हिंदी में बताइए। आँख जो है वो स्त्रीलिंग है, आँख स्त्रीलिंग है, और नयन जो है वो पुल्लिंग है। अब बताइए एक ही चीज़ का, है ना। पुस्तक जो है उस पुल्लिंग है, या किताब जो है स्त्रीलिंग है, कलम स्त्रीलिंग है, पेन पुल्लिंग है। अब बताइए क्या कीजिएगा। तो यहाँ पर इंग्लिश में ये डिफरेंस है, कुछ चीज़ें अपनी हिंदी में भी अलग होती है, कुछ चीज़ें इंग्लिश में भी है। माई अंकल इज एन इंजीनियर, तो यहाँ पर अंकल मैस्कुलिन जेंडर क्लियर है, इसमें कोई शंका नहीं है ना, अंकल यानी चाचा, मौसा, फूफा, जो भी कहिए। माई नेफ्यू रीड्स इन प्राइवेट स्कूल, हालांकि यहाँ ए होना चाहिए, तो नेफ्यू यानी भतीजा, भांजा, ये मैस्कुलिन जेंडर यानी पुलिंग। ये 18 नंबर बता दिया। 19 में द हेन लेड 5 एग्स, है ना, मुर्गी ने 5 अंडे दिए, ले मीन्स अंडे देना, अंडे सेना, तो हेन जो है फेमिनिन जेंडर, यहाँ क्लियर है, ये मुर्गी है। उसके बाद ही इज ए होस्ट, यहाँ नेम से क्लियर है, होस्ट का होस्टेस होता है, इसलिए होस्ट जो है वो मैस्कुलिन जेंडर, वह एक होस्ट है, वह एक मेज़बान है। सी इज ए गवर्नेस, है ना, तो गवर्नेस गवर्नर का गवर्नेस होता है, इसलिए फेमिनिन जेंडर स्त्रीलिंग होगा। चिल्ड्रेन लाइक स्वीट्स, है ना, बच्चे जो है मिठाइयाँ पसंद करते हैं, तो चिल्ड्रेन कॉमन जेंडर हो गया, इसमें लड़का लड़की दोनों बच्चे आएंगे। स्पीक टू दैट जेंटलमैन क्लियर है इसमें, है ना, कि जेंटलमैन है तो जेंटलमैन मैस्कुलिन होगा। ही इज आवर हेड मास्टर, यहाँ भी क्लियर है, हेड मास्टर मैस्कुलिन होगा, क्योंकि हेड मिस्ट्रेस जो है फेमिनिन होगा। ठीक है, इसके अलावा हियर इज़ ए मेयर, है ना, मेयर क्या होगा, मेयर मीन्स घोड़ी, है ना, यहाँ एक जो है घोड़ी है, तो घोड़ी क्लियर है, फेमिनिन जेंडर है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से एक्सरसाइज यहीं पर समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करें,
मैं रिप्लाई ज़रूर देता हूँ, थोड़ी देर से ही सही। और जिसमें कन्फ्यूज़न हो प्लीज़ वो क्वेश्चन लिखे, क्योंकि क्वेश्चन नहीं लिखते हैं तो फिर मुझे पता नहीं चल पाता। फिर आपको मैं कमेंट करके पूछता हूँ, फिर आप डायरेक्ट आप क्वेश्चन कमेंट करें। और एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले की वीडियोज आपको ढूंढने में आसानी हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ना पसंद आए तो डिसलाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।